नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए मैं एनसीईआरटी बुक का पोषण चैप्टर लेकर के आया हूँ। जो बायोलॉजी का चैप्टर है, जो क्लास 10th में अगर आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर एनसीईआरटी से पूछा तो। इसलिए मैं एनसीईआरटी करा दे रहा हूँ, बीटीसी तो मैं करा ही रहा हूँ रेगुलर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का है मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि जो होती है वो धीमी हो जाती है। वो प्रोटीन जब कमी हो जाएगा तो आपका शरीर और मेरा कोई भी किसी भी व्यक्ति का शरीर वह उसकी गति धीमी हो जाएगी। विटामिन ए की मुख्य स्रोत क्या है? तो वही विटामिन ए का मुख्य स्रोत जो है वह दूध है। गाजर खाने से भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुर मात्रा किस खाद्य पदार्थ में है? बोले तो कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें प्रोटीन और वसा दोनों मिलता है? तो मूंगफली खाइए, काफ़ी बेटर चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास एवं वृद्धि को अवरोधक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतक का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो वो जो है प्रोटीन से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को है ना हार्मोन माना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा एंजाइम प्रोटीन में पाचन में सहायक करता है? तो प्रोटीन को पचाने में सहायक करता है, ट्रिप्सिन नाम है उसका। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका कि समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो कोई भी महिला है उसको हमको कितना चाहिए? 45 ग्राम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भैया स्तनपान करने वाली माँ के प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जो माँ दूध पिलाती है अपने बच्चों को उसको 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो है ना स्टार्च को पचाने में सहायक करता है। अलसी और तीसी बोलते हैं उसको, किसका प्रचुर मात्रा है? तो ओमेगा 3 वासी अम्ल का। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया कहाँ पे होती है? संपन्न होती है, समाप्त होती है? तो छोटी आंत में होती है। ठीक है, मांस की तुलना में मछली का सुपाच्य और लाभदायक है क्यों माना जाता है? मांस की तुलना में मछली जो है ना जल्दी पच जाता है, क्यों? तो बहुअसंतृप्त वसा अम्ल के कारण मछली जल्दी पच जाती है जबकि मांस जल्दी नहीं पचता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालकों के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो होता है आपका कौन सा? लौह की। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका भाई कौन सा एंजाइम दूध में प्रोटीन को पचाने में सहाय करता है? तो दूध में जो प्रोटीन होता है उसको एडेनिन पचाता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? तो यकृत में विटामिन ए होता है। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ लगभग 80% प्रोटीन होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफी बेटर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रोटीन अधिकतम मात्रा में किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन खाने पर मिल जाएगा आपको। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, कैरोटीन। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं और रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ग्लूटेन कहते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सुनिए, केवल क्वेश्चन सुनिए, टॉपिक को छोड़ देते हैं एक सेकेंड। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन के नामक प्रोटीन के कारण दूध श्वेत होता है। अगला क्वेश्चन है कि किनमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होता है? तो संतरा में। विटामिन डी प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और B3 का निर्माण होता है हमारे शरीर में। अगला है कि विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को प्राप्त अवधि तक याद रखने में सहायक करता है? तो विटामिन B6। मतलब कोई आप रात में सपना देखते हैं, वो आपको सपना कभी कभी याद नहीं होता है, तो विटामिन B6 रहता तो याद रहता। ठीक है, सब्जियों में मुख्यतः किस प्रकार हमें प्राप्त होता है? तो विटामिन प्राप्त होते हैं सब्जी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी पीने में कितने कैलोरी मिलता है? तो 0 कैलोरी। ठीक है, पानी कोई कैलोरी नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि बासमती चावल के दाने पकाने में लंबे समय क्यों लग जाते हैं? क्योंकि इमाइलेज की उपस्थिति के कारण लंबा समय लग जाता है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है दूध में कौन सा कैसेराइड उपस्थित है, तो लैक्टोज है। किसी विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। अगला है कि विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है, तो प्रोथम्बिन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि पौधे जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट संचयन किस रूप में होता है, तो पौधे में स्टार्च के रूप में, और जंतुओं में किसके रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। विटामिन हमको सब्जियों से मिलता है, तो शरीर में नहीं बनता है विटामिन, यही बात क्वेश्चन कर रहा था। क्वेश्चन है सुनिएगा, क्वेश्चन कहता है कि कैसिमीर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी। सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपको, फंक ने किसका खोज किया, तो विटामिन का खोज किया। विटामिन पूछे तो फंक मारिएगा। अगला है कि विटामिन ए के संपन्न, एक सेकेंड, हाँ, अगला है विटामिन ए के संपन्न किस खाद्य पदार्थ में कौन से खाद्य पदार्थ है, तो यकृत का तेल है, शकरकंद है, गाजर है, पालक है, आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनो कोबालामीन। ठीक है, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। खट्टे फलों में आपका हो जाएगा विटामिन सी। घाव भरने के लिए भी चाहिए विटामिन सी, इसलिए आंवला खाते रहिए, है ना। किलोसिस नामक रोग जो होता है विटामिन B2 से होता है। थायमिन जो होता है वह विटामिन 1 से होता है। थायमिन किसके कमी से होता है, विटामिन 1 से। जल में कौन सा विटामिन, थायमिन किसका रासायनिक नाम है, विटामिन 1 का नाम है, सॉरी। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, बी और सी घुल जाता है जल में, बाकी कोई नहीं घुलेगा। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः किन विटामिन की कमी से होता है, तो B3 से पेलाग्रा होगा और स्कर्वी होगा सी से होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफिलोर नाम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त थक्का बनने में विटामिन की आवश्यक होता है। विटामिन की कमी से शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जन्मजात क्षमता होती है, उसको स्कर्वी कम है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से सुनिएगा। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है, तो स्कर्वी कम के कारण, है ना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ए को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 में। ठीक है, अगला कि अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन होता है, तो B1 होता है। कोई भी अनाज हो, जैसे कि चावल ही हो गया, उसमें आपका B1 होता है, थायमीन बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा काफ़ी बेटर क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिए, कहीं NCERT अगर आ गया तो छूटेगा नहीं, इसलिए मैं सोचा कि करा दूँ। कौन सा तत्व किडनी में पथरी में बनने का काम करता है, मैग्नीशियम। पथरी बनने को रोकता है तो मैग्नीशियम। पथरी बनाता है कौन सा, तो कैल्शियम बनाता है, अधिक कैल्शियम खाने से। अगला है कि कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है, तो आंवला खाइए। स्कर्वी रोग पकड़े तो दांतों में पकड़ता है, मसूरों में। एक संतुलित आहार के विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होना चाहिए, तो 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा, 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा में होता है। अगला है कि किन की कमी से किन्स बोले तो मंद बुद्धि एवं बौना बच्चा होगा, तो आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर के लिए रोग प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए रोग प्रतिरक्षा प्रदान करता है, मतलब कोई भी रोग होने से रोकेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जितना भी NCERT है ना, मैं सोचा कि जितना भी NCERT का क्वेश्चन आए मैं आपको उस टॉपिक को करा देता हूँ। पोषण का जितना टॉपिक था NCERT का मैं करा दिया, ताकि अगर एग्जाम में अगर NCERT भी डाले तो छूटेगा नहीं। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।